कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। अस कही गए नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी न पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीना। सत्य कहु भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज में करिहु तोरा, मन तन वचन भगत में तो मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई दबहि जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसुहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के ग्रह जेवई जोऊ, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाऊ रचयहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करब जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के एक के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करि हहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहेज हिमस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहु लखाऊ, मेन एहि वेशन आउब काऊ। तुमरे उपरोहित कहु राया, हरिया नभ में कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताया देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, रखी हहु इहा बरश परवाना। मैं धरिता सुवेशु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। ये निसी बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट तिन दीजे।
मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हुचेवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते हुए ही घर पहुंचा दूंगा। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। मैं आ उब सोई बेशु धरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई, सब कथा सुनावो तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। श्रमित भूप निंद्रा अति आई, सो किमि सोभ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुनिस चरतह आवा, जिहि सूकर होई नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, और जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था, वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलक अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले से युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनी उपाऊं, भावी बसन जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वेर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ समझ ही न सका। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। रिपु तेज सी अकेल अपि, लघु करि गनियन ताहू। अजहु देत दुख रवि सब, ससिहि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिलेहु उटि भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा का सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। अब तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे यहाँ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचा ऐसी क्षण माज निकेता।
नपहि नारी पहि शयन कराई, हय ग्रह बांध शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह घुड़साल से बांध दिया। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयौ बहोरी, ले राखे सिगिरि गोह, महुमाया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ में की खो में ला रखा। आप बिरंचि उपरोहित रूपा, परे उजाहि तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अन भये बिहाना, देखी भवन अति अचरज न माना। आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गावहि जेहि जानन रानी। कानन गयौ बाजी चढ़िथेहि, पुर नर नारी न जानेउ केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पही दीन गए तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, न पही मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने सब विचार कर उसे कह दिया, समझा कर कह दिया। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। नृप हर्षेहु पहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सहस बरवे प्रकुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि आपको यदि रामचरितमानस का पाठ में कोई त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगा हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी त्रुटि रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।